नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह का समय है, चाय चढ़ चुकी है और सरसों का तेल भी एक सर्विंग स्पून कढ़ाई में डाल के गर्म हो चुका है। आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है और साइड में मैंने इसकी कोटिंग इस चम्मच के द्वारा कर दी है, ताकि कोई भी सब्जी को जब हम गर्म करते हैं बड़े आराम से करना है। न्यू कुक और न्यू लर्नर, जोर से उछाल के नहीं करना है कि तेल गर्म होता है। ये इसलिए करा जाता है ताकि सब्जी चिपके ना, और एक लेयर तेल की जो होगी लोहे की कढ़ाई में जब इस तरह से डाल देते हैं तो वो सब्जी चिपकती नहीं है। जो भी हम बना रहे हैं, बन क्या रहा है, भिंडी की सब्जी और आलू की भुजिया। दो चीज़ें देखिए, आलू भी काट के मैंने तैयार कर रखे हैं और भिंडी की सब्जी। अब एक एक करके एक कढ़ाई में ही दोनों चीज़ों को मैं बनाऊंगी। इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी बचेगा और मैं बर्तन को भी बचाऊंगी। तो पहले भिंडी ना बना के मैं पहले बनाने जा रही हूँ आलू। मैंने काट दी है भिंडी, साइड कर दी है। आलू बनाने के लिए मुझे चाहिए हींग, लाल मिर्च और जीरा। इन तीन चीज़ों का मैं तड़का लगाऊंगी। ये मैंने डाला 1 चम्मच जीरा, 2 से 4 जितनी भी खाते हो लाल मिर्च। मेरे यहाँ बच्चा हमारा लाल मिर्च ज़्यादा नहीं खाता है, तो हम इसको ना भून के फ्राई करके भी दाल के साथ अलग से अच्छी लगती है। तो तड़के के टाइम में मैं एक्स्ट्रा भी जो भूननी है भून के रख लेती हूँ, और भून करके हम उसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि सब्जी जो बनेगी उसमें मिर्च का तीखापन स्वाद आ चुका है तड़के के हिसाब से, और तीखापन नहीं आएगा। जब हम खाएंगे सब्जी तब हम ये भुनी हुई करारी मिर्च को उसमें मिला लेंगे। और आप जुड़ गए हैं चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी से, जिसमें कि हमारा जो मोटो है मेरे चैनल का, कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबॉडी, ताकि सभी लोग घर में आराम से स्वास्थ्यवर्धक खाना अपने आप घर में बना सकें। बहुत तो बनाते भी हैं, और नई जनरेशन को प्रमोट करना कि घर में खाना बनाना बहुत आसान है, आप भी ट्राई करें। जीरा मिर्चा हो गया। अब मैं डालूंगी हींग, क्योंकि अब हमारी तैयारी है आलूओं को डालने की। आलू को हमने पील करना है, पील करके इस नाप से काट लेना है और धो लेना है, और अब डालना है आलूओं को। बड़े धीरे से डालिएगा ताकि आपके ऊपर तेल के छींटे ना पड़े। हौले हौले देखिए, कुकिंग जैसे कि आप जानते ही हैं आर्ट एज वेल एज इन साइंस है। आर्ट है कि खाने का कौन सा, किस तरीके से आप खाने को बना रहे हैं, क्या क्या मसाले डाल रहे हैं, ये तो है आर्ट। साइंस ये है कि कितने हिसाब से क्या उसमें इंग्रेडिएंट डले हैं जो पेट के लिए, शरीर के लिए पौष्टिक हैं, ये भी एक साइंस है। दूसरा, आग के साथ कितनी मात्रा में कितने देर कैसे पकाया कि खाना किस तरह निकल के आया, ये भी साइंस है। तो आग की आंच तड़के में हमने रखी हाई, उसके बाद करनी है सिम। इधर तब तक हमने मसाले ज़रूरी डाल लेने हैं, जो कि हैं, पहले मैं प्लेट को करती हूँ साइड। हींग हम डाल चुके। अब आएगा सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट, 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, आप भी डालिएगा। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी रिफिल करने वाला हो रहा है इस समय। लाल मिर्च तीखा खाते हो तो डालें, ये देगी मिर्च है, नहीं तो कलर के लिए आप कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। नहीं तो ये दोनों ही मिर्च, लाल देगी मिर्च और कश्मीरी मिर्च, स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बस इतना ही डालना है इसमें, और कुछ नहीं डालना है। और उसके बाद इसको हमें ज़रूरी, जो कहते हैं ना कि कैरेक्टर में इस तरह का एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो आपकी कमी सबको खले, तो ये वो सब्ज़ी का कैरेक्टर है। अगर नमक ना हो तो सब्ज़ी बेकार। तो सब्ज़ी में 1 चम्मच नमक। ये करीब 10-12 आलू हैं, कुछ मीडियम साइज़ के थे, कुछ छोटे थे। आजकल हमें आलू बड़े सही मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दिल्ली NCR में हैं, तो लोकल मेरे एरिया में 100 रुपये के 5 किलो आलू मुझे आराम से मिल जा रहे हैं घर में ही। तो मैंने वही लिए हुए थे। तो उसमें कुछ साइज़ अलग अलग थे, कुछ बड़े कुछ मीडियम। उनको मैंने बराबर आकार का काट लिया, छील के धो लिया, और इस तरह से मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। अब इसको बनाने के लिए जैसे हमने मसाले डाले, इनको हमने इस तरह से मिला लेना है, और मिला करके अब इसको मैं ढक्कन लगा करके
रख दूंगी। ढक्कन लगा के इसलिए पकाना है ताकि इसकी जो कुकिंग है वो एवेपोरेट ना हो और सूखी सूखी सब्जी ना रहे। सब्जी का अपना जो नेचुरल फ्लेवर है वो सब्जी में ही रहे और तड़के का स्वाद भी सब्जी में ही रचा बसा रहे, बाहर को उड़ के ना जाए। यहाँ हमने चाय बनाई थी, चाय तो मैंने बनाई और दूध भी डाल दिया। फिर मैंने कहा अरे यार अदरक तो डाला ही नहीं। तो जब अदरक ऐसा हो तो अदरक कूट के रखें, लेकिन जब दूध औट जाए यानी पक जाए तभी अदरक डालें। नहीं तो अगर बीच में आप डालेंगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। या तो चाय की पत्ती और पानी जब डालते हैं उसी समय डालते हैं अदरक कूट के, या जब दूध भूल गए हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि उस समय भूल गई थी, जो घर में हमारे काम करती है वो लड़की भी आई हुई थी, तो उसके साथ भी व्यस्त थी, सब्जियां भी काट रही थी, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही थी, तो उस बीच में चाय चढ़ाई तो मैं भूल गई, ऐसा हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमें उसे सुधार लेना भी आना चाहिए कि किस तरह से उसको हम सुधार के फ्लेवर बिना बिगाड़े जब टेबल पे आए वो चीज़ तो किसी को मालूम भी न चले कि आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ। आपको याद रहना चाहिए कि आपने खाने में कब क्या डाला और क्या छूट गया और कैसे उसे सुधार लेना है। मैंने चाय को सुधार दिया। अब ये 5 मिनट और औटेगी, पकेगी और उसके बाद अदरक का टेस्ट आ जाएगा। तो मैं तो लेती हूँ चाय का स्वाद मॉर्निंग का। यहाँ तब तक पक रहे हैं आलू और उसके लिए मैं काटूंगी धनिया, और यहाँ पर आज मैं निकालती हूँ आटा। उसके बाद मैं बनाऊंगी दूसरे वीडियो में भिंडी की भुजिया, इसी कढ़ाई में बिना बर्तन एक्स्ट्रा लगाए। और आप देखिएगा बिल्कुल भी आपके यहाँ घर में जो काम कर रहा होगा या जो आपकी मदर होगी, आप उनको भी ये सब, कई बार तो माएँ तो ये तो जानती हैं, पर आप अगर हॉस्टल में हैं और आप बार बार इतना क्लमजी बार बना रहे हैं अलग अलग बर्तनों में, तो आपका टाइम कितना बचेगा कि आप एक ही चीज़ में कितनी चीज़ बना सकते हैं, समझे। तो ये है मतलब ये इकोनॉमिकल वे ऑफ कुकिंग हुआ, ठीक है ना। तो आप अपना समय भी बचा पाएंगे। तो इसी तरह की आसान रेसिपीज़ और टिप्स के लिए ज़रूर देखते रहें चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। बनाएं, खाएं, खिलाएं, ज़िंदगी में मौज उड़ाएं, पर परिश्रम को कभी न छोड़ें। अपने अपने कामों में लगे रहें और खाने का स्वाद उठाते रहें। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जब ये सब्ज़ी बनाई तो कैसी लगी। इसको पूरी, पराठा, नान के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं।